नाउ स्टार्ट कोरी रिएक्शन। नाम सुने होंगे, लेकिन इसको पूरा नाम पढ़ा जाए इसको कहते हैं कोरी चाइको वस्की रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। नोबेल प्राइज साइंटिस्ट एक तरह से कहा जाए इस रिएक्शन के लिए। जॉनसन कोरी चाइकोवस्की भी कहा जाता है इनको। और कोरी चाइकोवस्की रिएक्शन जो एमएससी के सिलेबस में दिया गया है उसमें ये केवल पढ़ना है, जो शायद देखे भी होंगे। नाम लिखा होगा कोरी इपॉक्सीडेशन। दूसरा दिया है सिलेबस में कोरी साइक्लोप्रोपेनेशन। और तीसरा होता है जो आपको सिलेबस में तो नहीं है लेकिन कंपटीशन के लिए रहता है, कोरी एजिटेशन। एजिरिटीन आपको बनवाए थे बीएससी थर्ड ईयर में जब पढ़ा रहे थे। नाइट्रीन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, नाइट्रीन अंडरगो साइक्लोएडिशन रिएक्शन विद एल्कीन्स या ओलिफिन्स गिव्स एजिरिडीन और एजिरिडीन डेरिवेटिव्स। तो एजिरिडीन का फॉर्मेशन एजिरिडेशन कहलाता है। साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन साइक्लोप्रोपेनेशन कहलाता है। इपॉक्साइड का फॉर्मेशन इपॉक्सीडेशन कहलाता है। तो कोरी साहब ने इपॉक्सीडेशन मतलब इपॉक्साइड का भी फॉर्मेशन करवाया और साइक्लोप्रोपेन रिंग का भी फॉर्मेशन करवाया और तीसरा एजिरिडीन या उसके डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करवाया। तो इसलिए कोरी चाइकोवस्की या जॉनसन कोरी चाइकोवस्की या कोरी जॉनसन चाइकोवस्की जो रिएक्शंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एमएससी के सिलेबस में ये और ये दोनों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग जो पढ़ चुके हैं फास्फोरस एलाइट, बीएससी थर्ड ईयर में पढ़े थे कार्बेनाइन के सिंथेटिक एप्लीकेशन में। ये फास्फोरस एलाइट होता है, सल्फर एलाइट्स होते हैं, तो यहाँ पे सल्फर एलाइट की जरूरत है। तो इपॉक्साइड माइंड मेकअप ये करना है कि हमें क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, प्रोडक्ट उसका क्या मिलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा यहाँ पे सल्फर एलाइड्स। अगर कोई पूछे कि कोरी चाइकोवस्की रिएक्शन किसे कहते हैं तो माइंड में हमारे ये आ गया कि फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड साइक्लोप्रोपेन या एजिरिडीन, इतना दिमाग में आ गया। किससे बन सकता है तो इपॉक्साइड बनेगा तो कार्बोनिल कंपाउंड से बनता है, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो या एल्डिहाइड हो या कार्बोनिल कंपाउंड। दूसरा ये साइक्लोप्रोपेनेशन जिसे लिखा गया है, साइक्लोप्रोपेन किससे बनेगा, एल्कीन भी हो सकता है लेकिन एल्कीन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से बनता है। कोरी ने एजिरिडीन किससे बनाया था तो इमीन्स IMINE मतलब जहां कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो उसे एमीन कहते हैं, एमीन। तो दिमाग में आ गया कि फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड कामा साइक्लोप्रोपेन या एजिरिडीन किससे, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड कामा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन और एमीन्स। किसके साथ बनेगा, विथ सल्फर एलाइड्स, कार्ड कोरी चाइकोवस्की रिएक्शन या जॉनसन कोरी चाइकोवस्की रिएक्शन।
हमें इतना अपने दिमाग में रखना कि इपॉक्साइड का बनना, साइक्लोप्रोपेन का बनना, एजरीडीन का बनना, किससे बनना? पहला क्या होना चाहिए? सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए हमारा? कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन। दूसरा क्या माइंड में मेकअप होना चाहिए? प्रोपेन किससे बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। एजरीडीन किससे बनेगा? इमीन से बनेगा। और क्या डालना पड़ेगा उसमें? सल्फर हैलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो हम एक एक करके इसको हटा देते हैं जिससे ये रहे कि हमारे दिमाग में हर एक रिएक्शन आ जाए, उसका प्रोडक्ट ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जैसे इसके दिमाग में आपको ये रखना है कि इसे अगर हमें पढ़ना है जिसके लिए क्या चाहिए, मैंने बताया कार्बोनिल कंपाउंड हो, दिमाग में है पहले से होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सल्फर हैलाइड। इसमें क्या होना चाहिए? दिमाग में ये रखना है अल्फा कामा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो और प्लस क्या हो? सल्फर, सल्फर हैलाइड। पीएच भी लिखते हैं या भी लिखते हैं, ठीक है ना। और एजरीडीन में क्या हो? आपको पहले ही बताया है मैंने, इमीन, तभी याद होता है। इमीन्स हो और क्या हो? सल्फर हैलाइड। तो इसको बनाना हो, इसमें क्या होता है, मतलब रिएक्टिव मटेरियल हो सकता है कि इसमें सॉल्वेंट हो या न हो। तो सॉल्वेंट के तौर पे डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हम यूज कर सकते हैं, अगर चाहें तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड यूज कर सकते हैं। इसमें भी हम चाहें तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, क्या मिलेगा रिजल्ट में? आपको बता चुके हैं, इपॉक्साइड। यहाँ क्या मिलेगा? साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या मिलेगा? एजरीडीन डेरिवेटिव, एजरीडीन डेरिवेटिव। कंपाउंड है सर, एजरीडीन इज ए कंपाउंड, थ्री मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड। एजरीडीन हो, साइक्लोप्रोपेन हो, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हम किस रिएक्शन के द्वारा करेंगे? कोरी रिएक्शन के द्वारा। तो अब डिफिनेशन इसका कोई पूछे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधे बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड और इट्स डेरिवेटिव किससे? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड एंड सल्फर हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन और इट्स डेरिवेटिव फ्रॉम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड सल्फर हैलाइड्स। इसमें भी वही बात है, फॉर्मेशन ऑफ एजरीडीन और इट्स डेरिवेटिव फ्रॉम इमीन्स एंड सल्फर हैलाइड्स। अब हमें सल्फर हैलाइड्स के बारे में दिमाग में, बाकी तो आप कार्बोनिल कंपाउंड जानते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जानते हैं, इमीन्स भी जानते हैं। जानना है कि सल्फर हैलाइड, इसमें कभी कभी हम या आप कोई भी हो चकमा खा सकते हैं कि कोरी ऑक्सीडेशन में ये जो रखा गया है कार्बोनिल कंपाउंड के जगह पर अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ले लें हम,
और सल्फर एलाइड हमारा अगर वीक है तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? इपॉक्साइड बन जाएगा। मतलब इपॉक्सीडेशन भी किससे हो सकता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से। बट कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, किसे हमें ट्रेस करना है कि सल्फर एलाइड मस्ट बी वीक। तो वीक का मतलब जो ये होते हैं इपॉक्साइड का फॉर्मेशन जो होता है वह 1,2 एडिशन के द्वारा होता है। ये माइंड में फिट रहना चाहिए। मतलब मैंने लिखा है DMSO डाला, इपॉक्साइड बना, तो रिएक्शन का नेचर कैसा हुआ कि 1,2 1,2 एडिशन। अगर हमारा डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड के प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, सल्फर एलाइड है और बन रहा साइक्लोप्रोपेन, तो वहां पे 1,4 साइक्लो एडिशन हो जाता है। मतलब यहाँ पे 1,4 साइक्लो एडिशन, यहाँ भी साइक्लो एडिशन कर सकते हैं 1,2 साइक्लो एडिशन। और यहाँ पर जो एजिडीन बनता है यहाँ पे भी कौन सा एडिशन होगा? 1,2 साइक्लो एडिशन होगा। तो यह एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कि कोरी साइक्लोप्रोपेनेशन में किस तरह का एडिशन होता है। देखने में तो ये लगेगा कि 1,2 सब है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन होता है अभी मैकेनिज्म से हम लोग देख लेंगे कि 1,4 साइक्लो एडिशन के थ्रू ही वह प्रोडक्ट बनता है। तो ये को हमें कैसे, अब समस्या आ गया कि मैंने नाम लिया क्या कि इसमें जगह नहीं है, हम इधर लिखते हैं कि अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है और उसमें क्या है, मैंने वीक बोला, स्टेबल के जगह पे अनस्टेबल लिखा हो, मतलब ये दिमाग में हो अनस्टेबल सल्फर वीक। हाँ, वीक का मतलब अनस्टेबल। एक स्टेबल होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, एक वीक होगा अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल सल्फर एलाइड, अनस्टेबल सल्फर एलाइड हो तो भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इपॉक्साइड का हो जाएगा। अभी हम रिएक्शन लिखेंगे तो आप लोगों को दिमाग में रखा जाएगा। सल्फर एलाइड भी दो तरह के होते हैं, जैसे एक तो हमने कहा कि स्टेबल, दूसरे अनस्टेबल। जो स्टेबल होंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम की ज्यादा? कम होगी। इसका मतलब जो स्टेबल होंगे उनकी रिएक्टिविटी कम होगी, तो लेस रिएक्टिव होंगे, और जो सल्फर एलाइड अनस्टेबल होंगे उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा। इसलिए मौका नहीं मिलता तुरंत 1,2 एडिशन कर लेता है। तो ये चीजें हमारे सामने तब आएंगी जब हम लोग एक CH को उठाया जाए, या पहले ये देख लें कि जो सल्फर एलाइड होता है वो कितने तरह का होता है, कैसे पहचानेंगे कौन वीक है, कौन स्ट्रॉन्ग है, या कौन स्टेबल है, कौन। प्रिपरेशन में नहीं जाएंगे नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, रिएक्शन फंस जाएगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस ये जानना है कि सल्फर एलाइड है क्या। तो सल्फर एलाइड दिमाग में सबसे पहले इसको हम लोग देख लें कि जो सल्फर एलाइड्स हैं वह एक्चुअल में ये भी दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं जैसे सल्फर को अगर देखा जाए नाम से कैसे जानेंगे कि कैसे उसको पढ़ सकते हैं, तो एक हम सल्फॉक्सोनियम एलाइड के नाम से जान सकते हैं, और एक हम जैसे हैं तो दोनों सल्फर एलाइड, लेकिन अगर हम आपसे नाम पूछें इस तरह से कि सल्फर है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CH2 है, ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर ये है, मान लिया जाए हमने लिखा CH3 और यहाँ पे लिख दिया CH3,
तो अगर इस तरह से है तो ये न्यूट्रल है, तो हम क्या नाम देंगे इसको? सल्फर हैलाइड, एक नाम तो देते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ है यस डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पर ये लिखा है CH3, यहाँ पर लिखा है CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? सल्फर हैलाइड। क्या नो नाम में सल्फॉक्साइड नहीं कह सकते हैं? वो भी सल्फर हैलाइड है, ये भी सल्फर हैलाइड है। लेकिन कैसे दोनों का नाम चेंज हो जाता है? अगर हम इसी को ऐसे कर दें कि यहाँ सल्फर है और इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें, ये दोनों हमारे हाइड्रोजन हैं और यहाँ पर ये दोनों हमारे क्या हैं? मिथाइल हैं। हमने Mg लिख दिया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बट नेचुरल है कि सल्फर और कार्बन में देखा जाए तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? तो बताना आपको तो ज्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान। सल्फर की नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में कार्बन और सल्फर क्या होता है? पॉजिटिव नेचर। ये दिमाग में रखना है हमें। तो ये जो बना, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? और सेम उसी तरह से अगर हम इसको करें यहाँ पर, ये पहले टूट सकता है कि ये बनता है सल्फर हैलाइड क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे कार्बेनाइन मैकेनिज्म, एनायनिक मैकेनिज्म में कार्बेनाइन मैकेनिज्म होता है, कार्बन नेगेटिव होता है, ये इस तरह से हो जाता है। यहाँ पर ये CH2 जो होगा माइनस होगा, ये दोनों मिथाइल है ही हैं और सल्फर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। हमने ऊपर नहीं लिखा, नीचे लिख दिया। इसको हम क्या नाम से पुकार सकते हैं? सल्फर पे प्लस तो सल्फोनियम, और सल्फर डबल बॉन्ड O लग गया और सल्फर पे प्लस आ गया तो सल्फॉक्सोनियम, मतलब ऑक्सोनियम भी आ गया, सल्फॉक्सोनियम हैलाइड इसे कहते हैं। सल्फॉक्सोनियम हैलाइड, और इसे हम क्या करते हैं? सल्फोनियम हैलाइड। अब अगर हम पूछें कि दोनों में जो सल्फॉक्सोनियम हैलाइड है और जो ये सल्फोनियम हैलाइड है, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? किसकी स्टेबिलिटी की बात होती है यहाँ पे? कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। तो कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? दैट इज दिस नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद 5, है ना? तो दैट विल बी मोर स्टेबलाइज। इसका मतलब ये जो सल्फोनियम हैलाइड होता है वो क्या होता है? मोस्ट स्टेबल हैलाइड और लेस रिएक्टिव होता है। और कौन सा, मतलब दोनों में तो है ही है, कार्बोनिल है कि 1,4 एडिशन करेगा अगर कहीं पे है, अगर चांस ऐसा बनता है। यहां पर क्या होगा? ये होगा लेस स्टेबल, लेस स्टेबल हैलाइड ये हो जाएगा। तो हमें हैलाइड को पहचानने भी आना चाहिए, बनाने भी आना चाहिए। ये भी हो कि कैसे ये बनता है, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, लेकिन हमें इस हैलाइड्स का रोल के बारे में, हैलाइड के रिएक्शन के बारे में जानना है कि हमें तो पढ़ना है ऑक्सीडेशन और साइक्लोप्रोपेनेशन। तो हमें ये जानना था कि कब साइक्लोप्रोपेनेशन होगा कब नहीं होगा कंडीशन में। तो अगर लेस स्टेबल हैलाइड है तो यह मोर रिएक्टिव होगा। लेकिन इसके साथ दो शर्तें हैं, कभी कभी इससे भी आप चकमा खाते हैं कि जो ये होते हैं सल्फॉक्सोनियम हैलाइड, ये दो तरह के हो जाते हैं। इसमें भी एक स्टेबल हो जाता है, एक अनस्टेबल हो जाता है। कैसे इसको जानेंगे? जब हम थोड़ा सा इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो इसको अगर बनाए हम
तो यहाँ पर हम बताते हैं इसको कि ये चीजें जो हैं, अगर हमारा ये सल्फर जो है जिससे हमारा ये कार्बन लगा हुआ है, इस पर ये मिथाइल ग्रुप मान लीजिए यहाँ पहले से ही पुट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगा हो, H के जगह क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगा, एक भी अगर लगा, यहाँ पे H कर देते हैं, यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन कॉल्ड कार्बेनाइन, कार्ब एनायंस और स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। तो इस तरह का अगर एलाइड है, कौन सा, सल्फोनियम एलाइड है, मैंने कहा ना सल्फोनियम एलाइड में भी सावधानी रखनी है, अगर इस तरह का है तो यह स्टेबल हो जाता है, और अगर इस तरह से है, इसमें यहां पर सेम इसी तरह से है, जगह थोड़ा कम है, क्या करें, हटा दीजिए, हाँ इसको इरेज करें, इसी में बाई, हाँ ये बाई फर्केट की है, टाइप्स तो हमारे 2 ही हैं, तो एक तो हम अगर इस तरह से दिया है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, तो यहां पर अगर इस तरह से डिवाइड किया है, कब ये चांस ले जाता है, मान लिया जाए कि ये दे दिया गया और बताया गया कि जो सल्फोनियम हैलाइड लेस स्टेबल होता है, तो दिमाग में ये गूंजेगा कि ये हमेशा ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन अगर इस तरह का है सल्फोनियम हैलाइड तो ये साइक्लोप्रोपेनेशन कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि ये हैलाइड जो सल्फर हैलाइड है और स्टेबल सल्फर हैलाइड्स, और अगर यहीं पे अगर ये है तो क्या करेगा, CH2 है दोनों तो इपॉक्सीडेशन ही करेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरा कुछ करेगा, लेकिन अगर यहाँ पर साइक्लो, इसको हटा सकते हैं, तो यहां पर अगर देखा जाए कि ये अगर सल्फर हैलाइड इस तरह से है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और यहां H लगा दिए हम, तो ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। किस स्टेबलाइज करेगा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इसका और इस जो इलेक्ट्रॉन देगा दोनों के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, तो ये स्टेबल होगा, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर स्टेबल है और यहाँ पे अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल वाला हमेशा किसका काम करेगा, इपॉक्सीडेशन का। किसके साथ इपॉक्सीडेशन और साइक्लोप्रोपेनेशन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जब हमारा सबस्ट्रेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा। बाकी अगर मान लिया जाए कार्बोनिल कंपाउंड है, तो चाहे स्टेबल हैलाइड्स हो चाहे अनस्टेबल हैलाइड्स हो, वो करेगा क्या, ओनली इपॉक्सीडेशन। तो इपॉक्सीडेशन के लिए हमें जो शर्त थी, हैलाइड्स जो हमारे थे उन्हें हमें दिमाग में रखना है। तो सल्फर हैलाइड 2 ही तरह के हैं, एक स्टेबल एक अनस्टेबल। स्टेबल में आपको नाम मैंने लिखा, सल्फोनियम हैलाइड्स जो होते हैं, अनस्टेबल में आते हैं जो सल्फॉक्सोनियम हैलाइड्स होते हैं, वह स्टेबल हैलाइड्स, स्टेबल सल्फर हैलाइड्स होते हैं। अब हम अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का नाम, इसको हटाएंगे, अब आगे अब देखा जाए कि कैसे रिएक्शन हमें करना है, जो इम्पोर्टेंट है उसे ही आगे बढ़ाना है। तो इसमें इपॉक्सीडेशन वाले में अगर चलते हैं, कोरी इपॉक्सीडेशन किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन आपने अपने दिमाग में रख लिया है। कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, पहला ही हम लोग चल रहे हैं दिमाग में, जैसे कोई है एल्डिहाइड हो कीटोन हो, मान लिया जाए इस तरह से है, ये दिया गया है, यहाँ पे हो सकता है कुछ भी लिखा हो, PH हो, CH3 हो, ऐसे दिया हो,
या कोई बड़ा सा ग्रुप दिया हो, हमें नहीं पता, हम चाहे जितना बड़ा दे दे, और ये यहाँ पर ये लिखा हो ऐसे बना दिया जाए। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या दिया हुआ है, ऐसे दे दिया जाए बना के, तो थोड़ा सा ये होता है कि हेजिटेशन होता है। और यहाँ पे हो सकता है डाइमिथाइल सॉल्वेंट दिया हो, सल्फॉक्साइड। तो आपके जानने में यह है क्या? तो अगर हम पूछें, अगर इसको हम लिखते हैं तो यही लिख सकते हैं, फिर कहीं किसी तरह से लिख सकते हैं कि जैसे यह है CH2 है, ये है CH2, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इससे सल्फर लगा हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इधर जो लगा है वह क्या होगा? CH3 होगा, इधर भी लगा है CH3 होगा, यही होगा। इसका मतलब यह क्या है? सल्फोनियम हैलाइड। मान लीजिए इस तरह भी नहीं दिया है, इस तरह से दिया है, तो भी आपको सतर्क रहना है कि ये हमारे लिए कोई ऐसा चीज नहीं है कि नया है, तो कहेंगे ये तो हम कभी देखे ही नहीं, सेम वही चीज है। अगर हम इसको करें, यही मेरे सामने यही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर क्या है? CH2 है, डबल बॉन्ड सल्फर है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी क्या है? मिथाइल। तो हमारा है तो ये सारे के सारे पेपर में चाहे जैसे दिए हो, यहाँ तो सल्फर हैलाइड है, और सल्फर हैलाइड चाहे ये हो, पहली कंडीशन, चाहे यहाँ पर मतलब इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ये दिया हो, इस तरह से दिया हो कि यही सेम चीज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, ये दोनों बॉन्ड ऐसे हैं, यहाँ पर ऐसे लिखा हो, तो देखिए कहेंगे ये क्या हुआ? खटोला है, ये सल्फोनियम हैलाइड है, इसमें सल्फॉक्सोनियम हैलाइड है। अब चाहे ये हो या अब इसको भी इसी तरह से किसी तरह से बनाया हो, मान लीजिए बनाने के लिए दो ही दिमाग में रखना है, इस तरह से हो, यहाँ सल्फर हो, इस तरह से दिया हो, ऐसे दे दिया हो, तो देखने में लगा कि थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि ये क्या है। तो CH2 डबल बॉन्ड यस, ये है हमारे सामने। अब ये हो, इसके बारे में मैंने बताया कि ये भी सल्फर हैलाइड है, ये भी सल्फर हैलाइड है, बट इट इज ए अनस्टेबल सल्फर हैलाइड और इट इज ए स्टेबल सल्फर हैलाइड। अब यहाँ पर हमारा है क्या? ये कार्बोनिल कंपाउंड, दिमाग में रखना है, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस सल्फर हैलाइड in presence of solvent gives what? साइक्लोप्रोपेनेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, जब तक क्या नहीं रहेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो और या एल्डिहाइड हो, और फिर दूसरी कंडीशन हो, दूसरी कंडीशन क्या हो? ये वाला, हाँ, सल्फॉक्सोनियम हैलाइड, तब साइक्लो। अभी हम देंगे उस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि वही क्वेश्चन आता है जो हम लोग थोड़ा सा गलत करने के चांस बनते हैं। तो यहाँ पे जो भी बनेगा वो क्या बनेगा? इपॉक्साइड बनेगा। तो जो इपॉक्साइड बनेगा, तो इपॉक्साइड का मतलब ये 3 मेंबर के ये हो जाएगा। अब आप जो इपॉक्साइड बनाए हैं, जिस कार्बन से बनेगा, चाहे इस वाले पे चाहे उस वाले पर, क्या जुड़ा होगा? बहुत होगा। एक पर पीएच है, दूसरे पे क्या? CH3 है। तो डेरिवेटिव ऑफ इपॉक्साइड बन गया, इपॉक्सीडेशन कहलाता है, यही इपॉक्साइड है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है, कैसे बना होगा, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा जानना है कि जो हमारा इपॉक्सीडेशन हुआ, और इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? इपॉक्सीडेशन नाम। चाहे हमारा स्टेबल सल्फर हैलाइड हो, चाहे अनस्टेबल सल्फर हैलाइड हो, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद एनी कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स इपॉक्साइड और इट्स डेरिवेटिव, कोरी इपॉक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है।
तो इसके मैकेनिज्म के बारे में देखा जाए तब थोड़ा सा एक आध हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो इस पे एग्जांपल करवाएंगे, हम बताना चाह रहे थे इसका मैकेनिज्म कि कैसे आखिर होता होगा। मैकेनिज्म तो वैसे आना नहीं है, लिखना नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट बन जाए एक बार कैसे बनता है ये आइडिया हो जाए तो कुछ चीजें हम अपने मन से जो नहीं पढ़े रहते हैं उसे भी एग्जाम में आने के कर सकते हैं। बाकी सब जानते हैं कैसे लिखा जाता है, लेकिन फॉलोइंग स्टेप सबसे पहले होता है, दिमाग में ये रखना है कि इसमें होता है फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन। कौन बनाएगा कार्बेनाइन? आपके पास दो चीज है, कार्बोनिल कंपाउंड, एक मुट्ठी में कार्बोनिल कंपाउंड है, दूसरी मुट्ठी में सल्फर हैलाइड। कार्बोनिल कंपाउंड तो कभी कार्बोनाइट बनाएगा, तो सल्फर हैलाइड ही बनाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइट फ्रॉम किससे? सल्फर, मतलब दोनों लिख सकते हैं जैसे भी लिखते हो, हैलाइड। और सल्फर हैलाइड को मैंने आपको इस तरह से बताया है, मतलब चाहे आप उसको CH2 लें हम, चाहे न लें, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप लिए हैं ले सकते हैं। और ये आयनाइज होगा तो यहाँ पे कार्बन क्या होगा, पहले ही मैंने बताया था, बहुत सिंपल है कि यहाँ पे इस मैकेनिज्म को हम आगे बढ़ाते हैं अगर, तो ये हमें मिलता है। नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करता है, यहाँ भी ऐसा नहीं कि हाईली अनस्टेबल है, स्टेबलाइज करता है विद द बैकेंड डी ऑर्बिटल ऑफ सल्फर या सल्फोनियम, जो है सल्फोनियम आयन है उसके बैकेंड डी ऑर्बिटल से ये नेगेटिव चार्ज कार्बन का स्टेबलाइज होता है। लेकिन अगर एडिशनल कोई ग्रुप लगे हुए हैं तो स्टेबल हो जाता है, और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो पहला स्टेप कितना है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, जिसे हम नाम दे देते हैं कार्बोनाइन। दूसरा हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, कार्बोनाइन का आक्रमण होगा, किस पर होगा? कार्बोनिल कंपाउंड। तो जो सेकेंड स्टेप हम लोग का होता है उसमें हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। किससे बनेगा? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड एंड क्या होगा? कार्बोनाइन होना चाहिए। कार्बोनाइन कहलाता क्या है? सल्फर हैलाइड। कार्बोनाइन से क्या करते हैं? सल्फर हैलाइड। अब कैसे होगा इसे हम लोग देखते हैं, ऊपर वाला हटाते हैं तो दिख जाएगा। ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे जैसे लिखें, ऐसा नहीं कि हम इस तरह लिख रहे हैं तो आप इसी तरह सीधा हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। बस मैकेनिज्म का रूप पहले से ही बताओ कि क्या होगा। इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नीचे भी करके दिखा सकते थे, यही है CH2 माइनस सल्फर
Me प्लस सल्फर एलाइड मींस कार्बन। अब ये कहां अटैक करेगा? अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होगा वहीं अटैक करेगा, ये काम हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये जब अटैक करेगा तो ये कार्बन है जिससे हमारे दोनों लगे हुए हैं PH और CH3 मतलब नहीं, और यहां पर अटैक किया कार्बन तो O क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। और इससे क्या जुड़ गया? CH2, और CH2 से क्या लगा है? सल्फर, जिसपे है पॉजिटिव चार्ज, और इससे लगे हुए हैं दो मिथाइल ग्रुप। प्रोडक्ट की बहुत करीब। अगर यही फास्फोरस हैलाइड होता तो साइक्लिक 4 मेंबर्ड रिंग के द्वारा प्रोडक्ट बन जाता, जो अक्सर फास्फेटेन कहते हैं, लेकिन यहाँ सल्फर हैलाइड में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन पर ऑक्साइड आयन की तरह, ये किस पे अटैक करेगा? वहां न जाकर के इस कार्बन। और सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को ये ट्रैप कर लेगा। ऑक्सीडेशन तभी तो होगा। तो जैसे ये आएगा तो ये आपके सामने देखिए कार्बन है जिसपे आपका ये लगा हुआ है PH और CH3, और इससे ये ऑक्सीजन देखिए, और इससे यहाँ पे ये CH2 है। ये CH2 से और इस ऑक्सीजन से क्या बन गया? क्या बन गया? और क्या निकल गया? जिससे बनता है सल्फर हैलाइड, उसी से निकला। इसका नाम अगर हम पूछें तो क्या होगा? बहुत सिंपल नाम है, अगर सल्फर की जगह ऑक्सीजन लेते तो क्या कहते? डाइमिथाइल ईथर या डाइमिथाइल थायोईथर। ये क्या है? डाइमिथाइल थायोईथर एक नाम। दूसरा नाम क्या है? डाइमिथाइल सल्फाइड। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वैसे ये क्या हो गया? H2S लिखते हैं ना, तो यहाँ डाइमिथाइल सल्फाइड है। अब डाइमिथाइल सल्फाइड और एल्किल हैलाइड से क्रिया करा दें और उसमें कोई हम रिड्यूसिंग रिएजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड केवल डाल दें NaH, तो तुरंत बन जाता है सल्फर हैलाइड। अब सल्फर हैलाइड का प्रिपरेशन करना हो तो हम डाइमिथाइल सल्फाइड से कर सकते हैं। डाइमिथाइल सल्फाइड ट्रीटेड विद मिथाइल आयोडाइड क्या बन जाएगा? नहीं, तुरंत नहीं बनेगा। सल्फर हैलाइड अगर बनाना हो सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड की जगह हम सोडियम हाइड्राइड कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लें तो हमारा ये बन जाएगा NaH। मान लिया जाए कि जैसे हमने सल्फर हैलाइड बनाना था, ये आपके पास है, यही ना आपका जो बना वहां पे जो निकल गया है बाई प्रोडक्ट डाइमिथाइल सल्फाइड। अगर इसको हम मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट कर दें तो क्या बन जाएगा? आपके पास है मिथाइल आयोडाइड टूटेगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये लोन पेयर इसके पास आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? सल्फर है, सल्फर के पास दो मिथाइल पहले से थे और एक मिथाइल और आ गया, मतलब CH3 आ गया, और सल्फर पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और कहीं कहीं I माइनस रहेगा। इसका नाम क्या पढ़ते हैं? 3 मिथाइल ट्राइमिथाइल सल्फोनियम आयोडाइड। क्या नाम पढ़ते हैं? ट्राइमिथाइल सल्फोनियम आयोडाइड। ट्राइमिथाइल सल्फोनियम आयोडाइड में अगर हम सोडियम हाइड्राइड ही डाल दें तो NaH में H माइनस होगा, सोडियम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सोडियम किसको लेके भाग जाएगा? आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड बना देगा, मतलब Na निकल गया। यह हाइड्राइड आयन क्या करेगा? सल्फर भी न्यूट्रल होना चाहेगा, तो ये हाइड्राइड आयन अप्रोच कर जाएगा किसी न किसी H से। अगर ये अपना बॉन्ड दे दे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? H माइनस और H प्लस मिलके क्या बना देगा? H2।
गैस हो गया, बचा क्या? देख लीजिए यस, डबल बॉन्ड CH2 हुआ कि नहीं? यस सर। और यहाँ पर क्या हो गया? Me और तो हाउ विल यू प्रिपेयर सल्फर एलाइड? तो सल्फर एलाइड इज आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाइमिथाइल सल्फाइड या डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बाय ट्रीटिंग विथ एल्किल हैलाइड फॉलोड बाय सोडियम हाइड्राइड। तो हम किसी भी सल्फर एलाइड को बना सकते हैं, उसको भी अभी जब उसका मैकेनिज्म बताएंगे तो उसे भी बता देंगे। ऐसा नहीं कि केवल इसी के साथ केवल अब ये कौन सा सल्फर एलाइड बना है? सल्फोनियम एलाइड। और जब सल्फाक्सोनियम एलाइड बनाना हो तो अगर मान लिया जाए ये दिया हुआ है, केवल आप अपने करंट के लिए समझेंगे, यहां पर हमने डबल बॉन्ड ले ओ, इससे क्या पढ़ेंगे? डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, मतलब डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड। तो डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड DMSO कहलाता है। डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड को हम किससे ट्रीट कर देंगे? कुछ मैंने चेंज नहीं किया, मिथाइल आयोडाइड। तो ये क्या मिल जाएगा? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ट्राइमिथाइल सल्फोक्साइड। हाँ वेरी गुड, डाइमिथाइल सल्फोक्सोनियम आयोडाइड बन गया। इसको क्या कहेंगे? डाइमिथाइल सल्फोक्सोनियम आयोडाइड। It is further treated with sodium hydride, gives सल्फोक्सोनियम हैलाइड। नहीं बन जाएगा? That is a सल्फर हैलाइड। तो हमें एक रूट ही पता हो तो भी मैकेनिज्म अगर हमारा, जैसे ये जो प्रोडक्ट बना है, ये जो इपॉक्सीडेशन हुआ है, किसके थ्रू हुआ है? मतलब ये जो मेरा इपॉक्सीडेशन हुआ है किस सल्फर हैलाइड के थ्रू हुआ है? सल्फर हैलाइड तो दोनों है, सल्फोनियम हैलाइड से। अगर हमें सल्फोक्सोनियम हैलाइड हमें दे दिया जाए तो भी मैकेनिज्म ऐसा सच होगा, उसमें कोई चेंजिंग थोड़ी ना होगी। केवल मसंतर केवल यही रहेगा कि इसके जगह पर क्या रहेगा? डबल बॉन्ड, बस इतना रहेगा। सल्फर प्रेजेंट इन पेंटावैलेंट मस्ट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। अगर सल्फर टेट्रावैलेंट में है तो चार्ज होगा सल्फर के ऊपर कि नहीं? सल्फर डायावैलेंट, सल्फर टेट्रावैलेंट, सल्फर हेक्सावैलेंट, डाया टेट्रा हेक्सावैलेंट, सल्फर बिकम न्यूट्रल। बट सल्फर ट्राइवैलेंट, सल्फर पेंटावैलेंट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तभी तो सल्फोक्सोनियम नाम लेते हैं या सल्फोनियम नाम लेते हैं। जब सल्फर ट्राइवैलेंट होता है तो सल्फोनियम, और जब सल्फर पेंटावैलेंट होता है तो सल्फोक्सोनियम। मतलब ये नाम दिमाग में हम लोगों के सामने रहने चाहिए। इनऑर्गेनिक पढ़े हैं आप लोग, जान भी रहे होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों मैकेनिज्म एज सच रिएक्शन हम लोगों को ये देखना था कि इसका मैकेनिज्म कैसे किया जाएगा। अब इससे मान लीजिए कोई एग्जांपल हम लें, दो ही है हमारे पास, चाहे सल्फोक्सोनियम हैलाइड के साथ दे दे पेपर में, चाहे सल्फोनियम हैलाइड के साथ दे दे, हम और आप सारे लोग रेडी रहेंगे। ये नहीं है कि छोड़ देंगे उसे। जैसे एक क्वेश्चन, इसको हटा सकते हैं ना? यस सर। तो यहां पर जैसे इसी तरह से लिया जाए, ये मान लिया जाए यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने वो लगाया, यहाँ पे ये लगाया। कोई कंपाउंड हो सकता है और आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ इसको मैंने फील कर दिया इसके साथ CH3
का होल ट्वाइस S और आगे लिखा हुआ है डबल बॉन्ड CH2। एरो पे दिया है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो बढ़ गई, मतलब देखने में तो फंस गए आप कि कार्बोनिल कंपाउंड तो है पर क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन। कैसे? क्योंकि ये फंक्शनल कार्बन है, पहले से जानते हैं। सामने अब एक दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि यहाँ पे तो कार्बोनिल कंपाउंड है, हम इपॉक्साइड बना रहे हैं कि एल्कीन बना रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन बना रहे हैं, दोनों में से कंफ्यूजन हुआ। तो मैंने क्या किसको कहा था, क्या याद रखिएगा? हाँ, इस तरह से आपको दिमाग में रखना है। ये जो हमारा है दिमाग में रखना है कि अनस्टेबल सल्फर एलाइड है। ये दिमाग में जिसके गूंज गया वह तो अपनी बाजी मार ले गया, नहीं तो गया। तो यही इतना होता है रिएक्शन का थोड़ा सा इधर से उधर होने पे, तो ये क्या बना देगा? इपॉक्साइड। तो जब इपॉक्साइड बनाएगा तो क्या बनेगा? ये आपके सामने है, इसका कोई रोल नहीं है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह है कैसे बनाएगा ये तो आप लोगों के सामने है, ऐसे बना होगा, देखिएगा नहीं दिखेगा? आगे थोड़ा सा चाहे जिधर चाहे आप ऊपर ले जाए, चाहे दाएं ले जाए या बाएं ले जाए, ऐसे बनेगा। अब इसका मैकेनिज्म नहीं दे सकते हैं, दे जाए कितना कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे पेपर में 4 ऑप्शन बनाएगा, कहीं यहाँ रिंग जोड़ेगा, कहीं यहाँ रिंग जोड़ेगा, कहीं दोनों पे जोड़ देगा और उसके बाद कहेगा इन चारों में से कौन करेक्ट है। एक ही करेक्ट ये होगा। यहाँ पे कौन सा एडिशन हुआ तो आपके सामने पता है। मैकेनिज्म में थोड़ा सा उस समय टाइम में ये नहीं बताए होते कि देखिए इस पे और इस पे कौन जुड़ रहा है, मतलब टोटल यहाँ से हट जा रहा है, केवल CH2 यहाँ जाकर के इसी से जुड़ जा रहा है, इसी से जुड़ रहा है। तो 1 पोजीशन और 2 पोजीशन 1-2 एडिशन ये होता है, मतलब 1,2 साइक्लो एडिशन होता है, 1-2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है। 1-4 कैसे होगा उसे हम लोग देख लेंगे। हाँ, वह जब हमारा एलाइड स्टेबल होगा। मान लिया जाए इस तरह से है, थोड़ा सा आप लोग सामने क्वेश्चन की चुनौती रहती है, बाकी कोई डर नहीं है। इसका मैकेनिज्म तो देना नहीं है, सेम उसी तरह से है, एज आइडेंटिकल एज एवर। यहां पर मान लिया जाए यह है, इस तरह से है। यहां पर ये दे दिया गया सल्फर HCH3 प्लस माइनस, और भी बड़ा हम ग्रुप दे सकते हैं, ऐसा नहीं केवल इतना कर सकते हैं। यहां पर CH3 मैंने दिया, यहां पर भी हमारा CH3। अब यह है क्या? तो कार्बन कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन हम चूक नहीं करें, ये अल्फा होगा तो बीटा, मतलब ये हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। जब ये हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो यहाँ पे अब हमें किसके बारे में पता करना होगा? सल्फर एलाइड स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल। तो ये जरूर दिमाग में रखेंगे कि हमारा अनस्टेबल सल्फर एलाइड। तो कौन सा एडिशन होगा? 1-2 एडिशन होगा। और क्या बनाएगा?
इपॉक्साइड मिलाएगा। अब प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो सेम इसी तरह से pH है, यहाँ पर O है, मान लीजिए चाहे जैसे रखेंगे, यहाँ पे pH है और इससे आपका मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा चक्रमा देने। और यही सेम चीज अगर हम ये रखें अनस्टेबल सल्फर एलाइड, अगर यही स्टेबल सल्फॉक्सोनियम एलाइड दे दें तो साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाएगा। मतलब हम इन्हीं दोनों एग्जांपल को अभी फिर देंगे जब लिखवाएंगे कोरी साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन। मतलब ये तो हम लोग क्या पढ़े हैं आपका कोरी इपॉक्सीडेशन रिएक्शन, जहां पर केवल क्या बनते हो इपॉक्साइड बनते हैं। अब हम लोग का हेडिंग क्या हो जाएगा कोरी साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, कैसे उसको हम स्टेटेड करेंगे। From alpha beta unsaturated Carbonic compound with sulfur halide with stable substitution. विद सल्फॉक्सोनियम एलाइड या स्टेबल सल्फर एलाइड। तो सल्फोनियम जो होता है, तो सल्फोनियम में स्टेबल अगर है तब तो बना देगा साइक्लोप्रोपेन, लेकिन अगर सल्फॉक्सोनियम है तो आपका क्या बना देगा अरे आप लोग तो नहीं लिख रहे हैं, हम इसी एग्जांपल को लिख रहे हैं। दूसरा करवाएंगे तो मतलब दिमाग में ये रखना है हम लोगों को कोरी, उसमें डायरेक्ट दिया होगा सिलेबस में, ऐसा पता नहीं चलता है। कोरी इपॉक्सीडेशन कामा फिर लगाया होगा, केवल लिखा होगा साइक्लोप्रोपेनेशन, उसके बाद फिर हो सकता है आगे लिखा होगा साइमन स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन, फिर उसके बाद लिखा होगा सार्टियस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। तो इस तरह से सिलेबस में लिखा होगा। तो कोरी साइक्लोप्रोपेनेशन, तो साइक्लोप्रोपेनेशन में दिमाग में हमें फार्मूला याद होना चाहिए। दिमाग में क्या होना चाहिए, अल्फा कामा बीटा अनसैचुरेटेड रेटेड सीसी प्लस सल्फोनियम एलाइड या क्या हो स्टेबल सल्फर, स्टेबल सल्फोनियम, हाँ सल्फोनियम एलाइड। कितना आसान, क्योंकि सल्फोनियम एलाइड अपने आप में अनस्टेबल होता है, लेकिन अगर सल्फोनियम एलाइड में इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइंग ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद डबली बॉन्डेड कार्बन या नेगेटिव कार्बन, दैट सल्फर एलाइड इज स्टेबल सल्फर एलाइड या सल्फोनियम एलाइड। तो हमें सल्फॉक्सोनियम है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन वहां पे अगर ये मिल जाए जैसे इस तरह से, और कौन सा यहाँ एडिशन होगा 1/4, हाँ ये दिमाग में जरूरी है। मतलब यहाँ पे DMSO तो होगा, लेकिन एडिशन कौन होगा 1/4 साइक्लो एडिशन होगा, और बनेगा क्या साइक्लोप्रोपेन या इस डेरिवेटिव साइक्लोप्रोपेनेशन कहलाता है। ये एडिशन भी है। अब सेम मान लिया जाए यही क्वेश्चन मैंने दिया pH अभी दिया था हमें, और यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, ऐसे बनाया, सल्फर लिया, डबल मान लो, ये लिखा यमी, ये लिखा यमी, और यहाँ पर मैंने लिया
CH2 माइनस सल्फर प्लस। अब हमारे सामने प्रोडक्ट के बारे में सोचना है कि क्या बनेगा प्रोडक्ट। प्रोपेन बनेगा। हम चाहे उसको लेते, एक एग्जांपल बताऊं, इसका मैकेनिज्म बताऊं, तभी क्लियर हो जाएगा। इसके जगह पे अगर हम ये ले लेते, जैसे ये सल्फर है, केवल ये हम Mb कर देते, Mb कर देते, और यहाँ पे हमारा प्लस होता, कार्बन निगेटिव होता। इससे हमें जोड़, मान लीजिए कोई ग्रुप जोड़ देते, सी एस्टर ग्रुप, मान लीजिए एस्टर ग्रुप जोड़ दिए OC2H5, और यहाँ पे ऐसे लगा होता, तो देखने पे डर लगता है पता नहीं क्या बनाया है। तो यहाँ पे पता चल गया कि ये भी हमारा सल्फर एलाइड है, ये भी सल्फर एलाइड, ये भी सल्फर एलाइड। इट इज ए सल्फोनियम सल्फर एलाइड, इट इज सल्फोनियम सल्फर एलाइड, बोथ आर स्टेबल बिकॉज़ ग्रुप क्या है, EWG, इलेक्ट्रॉन पिन रहे। यह तो पहचान लिखा तो नहीं रहेगा कि EWG है, तो इलेक्ट्रॉन पिन रहे ग्रुप में मान लीजिए ये ग्रुप न हो, तो और कौन हो सकते हैं, क्लोरीन और Cl-NO2, CN, मतलब CO या एल्डिहाइड या कीटोन या एसिड या एस्टर, मतलब कोई हो सकता है। तब नहीं, तब सल्फर लोन पेयर देना शुरू कर देगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि कोई, अब मान लिया जाए, इसीलिए हम जितना लेते हैं उसमें मोस्टली एस्टर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, चाहे कोई उसका डेरिवेटिव हो, जिससे ये आपको देखते ही पता चल जाए कि हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोगों का क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा यही है हमारा, ये तो ऐसे है, ये पीएच है। अब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ नहीं, क्या बन गया, ये बन गया। अब ये देखने में तो सचमुच कठिन है, अभी तक हम लोग देखे थे इसी से मिलता जुलता, दिमाग में रहता ना, घूमता है, लेकिन हमने क्लास नहीं किया, मैंने सही से देखा नहीं, या थोड़ा सा और अंदर तक नहीं गया कि ये है क्या है, तो वही सल्फोनियम एलाइड, लेकिन इसको हमने छोड़ दिया, तो हमारा प्रोडक्ट गलत हो सकता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो हम लिखेंगे नहीं, मैकेनिज्म आपको बताते हैं, वही चीजें हैं। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बन है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे देंगे, वहां 1,2 साइक्लो एडिशन के थ्रू प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे 1,4 साइक्लो एडिशन के थ्रू प्रोडक्ट बनता है, और इसको हम बना के ही दम दिया जाएगा। तो ये छोड़ने लायक है, तो हटावन ऐसे मैकेनिज्म देखा जाए कि कैसे हुआ। अरे चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, इससे नहीं कोई दिक्कत है, बड़े से बड़ा हो, चाहे वह कई रिंगों वाला हो, हमें काम यही करना है कि कैसे हम उसे देखें। कभी कभी होता है कि ग्रुप भी कुछ और जुड़े होते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इम्प्लीमेंट कर देता है, तो इसका मतलब कि हमेशा जो एलाइड वाला ग्रुप होता है बल्कि वह कहाँ जाता है, अगर वह किसी को डैश बॉन्ड पे रखा है तो ये बेच के चला जाएगा। अगर वहां पे ऑक्साइड वाला जो कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर वह डैश पे है तो ये बेच के चला जाएगा, बस इतना होता है। तो यहाँ पे होगा क्या मैकेनिज्म में, तो आपके पास यही था, ऐसे लिखते हैं, जैसे आपने लिखा रफली, तो रफली कहने का मतलब ये हमारा पीएच है, मैंने चाहता तो इसको खड़ा कर देता। अगर इस पर ये अटैक कर रहा है, डायरेक्ट दे रहे हैं कि इससे को नहीं लिखे, पहला इससे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन का जो भी होगा, ये CH2 या जो भी रखा होगा माइनस होगा, इससे क्या लगा है सल्फर, डबल बॉन्ड हो Mb, जिसको कई बार दोनों को लेके हम चल सकते हैं, ये प्लस है। अब यहाँ पे मैंने कहा 1,4 एडिशन होगा, तो कहाँ अटैक करेगा, देखिए ये है सिस्टम। अब यहाँ पर अगर हम आपसे कहें रेडियो सेलेक्टिविटी होगी कि नहीं होगी, तो रेडियो सेलेक्टिविटी है अगर हम एलाइड को चेंज कर दें, नहीं होगा। एक बार कार्बोनिल पे काम हो रहा है, एक बार डबल बॉन्ड पे, इसका मतलब 2 प्रोडक्ट मिलेंगे इससे।
इसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप जनरेट हैं, तो कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने रिड्यूस सेलेक्टिविटी भी देखें तो एक ही रहता, अगर उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री आती तो स्टीरियो सेलेक्टिव भी हम देख सकते थे। लेकिन यहाँ पहले हम देखें कि यह अटैक नहीं करेगा। नहीं होता कहीं पे कोई कंपाउंड होता तो अटैक यहाँ करता, जब ये अटैक करेगा तो ये मान यहाँ जाएगा, आगे टूट करके कहाँ जाएगा, ट्रांसलेशन में यहाँ होगा। तो जब ये किया तो हमारे पास जैसे था वैसे तो हम रखे हैं, ये ऐसे था, सिंगल बॉन्ड हो गया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पीएस था, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट किया तो कहाँ आया, यहाँ आ गया, और यहाँ क्या के लग गया CH2, और CH2 से क्या लगा हुआ है सल्फर, और सल्फर से क्या लगा है दो मिथाइल ग्रुप Me डबल बॉन्ड लो प्लस, मैंने कोई चेंज नहीं किया। देखिए ऐसे आपने अटैक करवाया। अब देखिए कहां से 1,4 मैंने कहा क्यों कहा इसको कि जब ये अटैक कर रहा तो कहां से कहां जा रहा है, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4। तो 1,4 एडिशन की तरह, मतलब यहां से यहां गया, और सेकंड स्टेप में मैंने बताया था प्रोडक्ट का फॉर्मेशन चल ही रहा है। तो ये क्या करेगा, जैसे ये रिवर्स होगा यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड फिर क्या होगा, इधर आता, तो ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड कहाँ आके जुड़ेगा, इस कार्बन से। जैसे इस कार्बन से जुड़ेगा तो ये टूट करके अलग हो जाएगा, मतलब ये टूटेगा तो इसका मतलब यहाँ से तो टूट जाएगा, लेकिन यहाँ से लगा रहेगा ना ये बॉन्ड, ये तो कार्बन वाला बॉन्ड है, ये यहाँ से आके जुड़ेगा। अब निकला क्या, इसका नाम क्या होगा, S डबल बॉन्ड हो DMS तो बाहर हो गया, सॉल्वेंट है विलायक की तरह। अब यहाँ पे क्या बना, देखिए पीएच जैसे मैंने लिया था, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये पीएच है। देखिए यहाँ से ये कार्बन लगा था, CH2 है, और ये आगे इससे बन गया प्रोडक्ट हमारा। और यहाँ पे हमारा एडिशन क्या हुआ, 1,4 साइकिल एडिशन। मान लिया जाए कि कोई किसी रिएक्शन में इस तरह से है तो इसका भी आप दे सकते हैं, दोनों एक मैंने दिया था, मान लिया जाए चाहे जैसे देंगे, ऐसे एक क्वेश्चन दिया था हमने अभी कि इस तरह से था, कोई ग्रुप भी लगा सकते हैं यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ऐसे दिया है और ये सल्फर एलाइड में हमने ऐसे लिखा, इसी को मैंने चेक कर रहे हैं, इसको इसका भी तो दे सकते हैं ना दूसरे वाले एलाइड का। बस अंतर क्या होगा कि यहाँ पे H की जगह पे क्या आ जाएगा, COO ET। मान लीजिए ये मैंने दिया, एक मैंने ये भी दिया था, याद होगा तो यहीं पे बता सकते हैं, C डबल बॉन्ड हो